अनुपमा के घर में उसके पति शशिकांत और बेटा धवल रहते थे। धवल अनुपमा और शशिकांत का इकलौता बेटा है, जिसे बड़े ही लाड प्यार से कम आमदनी होने के बाद भी शशिकांत ने बेटे की हर जिद और इच्छा को पूरा किया। जब धवल छोटा था तो माँ की उंगली पकड़कर इधर उधर घूमता। अब धवल 24 साल का हो गया। जब से धवल समझदार हुआ और अलग कमरे में सोने लगा, तब से अनुपमा रात को सोने से पहले धवल के कमरे में जाती। उसे सोता हुआ देख उसके मन को सुकून मिलता। कभी धवल पढ़ाई करता रहता तो अनुपमा को देख उसे अपने पास बैठा लेता। कुछ देर दोनों माँ बेटे बातें कर लेते। धवल की कुछ दिनों पहले नौकरी लग गई थी। धवल को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती। धीरे धीरे धवल तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब अनुपमा घर में बहू लाना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे अनुपमा ने अपनी बहू के लिए, और उसने कई तस्वीरें अपने समाज के शादी की पत्रिका से निकाली और धवल को दिखाई। धवल ने दीपिका को पसंद किया। जल्द ही धवल और दीपिका की सगाई हो गई और 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त तय हो गया। धवल और दीपिका की बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे धवल दीपिका के प्यार में डूबने लगा था। रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के पास बैठता ही नहीं। सुबह भी दीपिका के फ़ोन से ही शुरू होती। अनुपमा को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका बेटा जो माँ माँ करता नहीं थकता था, वो शादी के पहले ही दीपिका के गुणगान करने लगा था। एक दिन रात को सोने से पहले अनुपमा धवल के कमरे में गई। धवल दीपिका से फ़ोन पर बातें कर रहा था। अनुपमा को देख धवल ने जल्दी से कॉल काट दिया और बोला, माँ तुम इस समय? अनुपमा ने कहा, हाँ मैं देखने आई थी तू सो गया या नहीं। उधर अचानक से कॉल कट जाने से दीपिका परेशान हो गई और धवल को कॉल करने लगी। धवल ने गुस्से में माँ से कहा, माँ इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। अनुपमा को यह सुनते ही बुरा लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें नम थी। यह देख शशिकांत ने पूछा, क्या हुआ? अनुपमा ने सारी बात बता दी। यह सुन शशिकांत ने कहा, तुम भी ना? अरे भूल गई क्या अपनी जवानी के दिन? किस तरह हम छुप छुप कर बातें करते थे, फिल्म देखने जाते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है। उसे नौकरी के साथ साथ दीपिका को, हम सबको समय देना होता है, इसलिए कह दिया होगा उसने ऐसा। उसकी भी अब प्राइवेसी है, समझी ना? अनुपमा ने हाँ में सर हिला दिया। समय बीता। दीपिका शादी करके घर आ गई। कुछ दिनों के बाद धवल ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। यह सुन सब बहुत खुश हुए, पर अनुपमा को खुशी नहीं हुई। धवल और दीपिका विदेश चले गए। पहले रोज दीपिका कॉल कर लेती थी। धवल भी अपने मम्मी पापा से बात कर लेता, पर फिर सप्ताह में 1 बार कॉल करने लगे और धीरे धीरे महीने में 1 बार। अगर अनुपमा कॉल करती तो धवल बोल देता, व्यस्त हूँ। पर फिर भी अपने मन को मारकर अनुपमा रोज दिन में 1 बार कॉल कर ही लेती थी। अनुपमा उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा, उसने उन्हें दूध में से मक्खी के जैसे निकाल फेंका।
पर शशिकांत ने उसे समझाया कि आजकल का ज़माना ही ऐसा है। पर अनुपमा शशिकांत की बात को अनसुना कर दुखी रहती। धवल और दीपिका को विदेश गए 3 साल होने आ गए थे, पर वो एक बार भी घर नहीं आए। 3 साल से घर में कोई पकवान तक नहीं बना। शशिकांत कभी कहता कि खीर कचौरी बना लो, तो अनुपमा चिढ़कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाने हैं। वो था तो यहाँ घर जैसा लगता था, अब तो जीवन वीरान सा हो गया है। बेचारे शशिकांत कुछ कह नहीं पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने को ले आते, पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में था। शशिकांत के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। अनुपमा ने धवल को कॉल कर कहा, बेटा परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट है, उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। धवल ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से शशिकांत का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने शशिकांत की तारीफ की। अनुपमा बार बार फ़ोन देख रही थी कि धवल और दीपिका फ़ोन करेंगे। सम्मान समारोह खत्म हो गया, पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। अनुपमा ने शशिकांत से पूछा, देखो जरा आपके मोबाइल पर धवल का मिस कॉल हो। शशिकांत ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है, तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो। देखो अनुपमा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाए जा रही हो। मन ही मन दुखी होना छोड़ दो। वो वहाँ तुम्हारे बारे में सोचते होंगे क्या? नहीं ना, वे तो वहाँ खुश होंगे। तो तुम यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद किए जा रहे हो? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाए जा रही हो। अरे बहुत से लोग बेऔलाद रहते हैं, तुम भी सोच लो, जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। अनुपमा ने कहा, कैसी बातें करते हो? औलाद कैसी भी हो, मोह नहीं खत्म हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। शशिकांत ने कहा, तो जीती रहो घुट घुट कर बेटे बहू के चक्कर में। ऐसा ना हो अपने पति के प्यार को भी खो दो। अनुपमा चुप रही। क्या कहें, कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। शशिकांत ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था, पर एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे अनुपमा की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक गार्डन था जहां बहुत से शशिकांत और अनुपमा के हम उम्र लोग वॉक पर आते। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए शशिकांत के। अनुपमा ने भी सहेलियां बना ली। बातों बातों में उसे पता चला उसके घर की समस्या तो कुछ नहीं है, दूसरी औरतें तो और भी ज़्यादा अपने बहू बेटों से परेशान है। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पर चाय खाना, किसी की बहू उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती। बेचारी कोई इलाज और दवा को तरसती। सबकी पीड़ा सुन सोचने लगी, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले, कम से कम मेरे पास अच्छा पति है। मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता चाय खाने के लिए, कोई रोज की किचकिच नहीं। जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो काम वाली रख लूँगी, सुकून से जीऊँगी। सच कहते हैं शशिकांत, वे वहाँ खुश है तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊं? क्यों सोच सोच कर मन ही मन दुखी होऊं? मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से जीऊं पति के साथ। बहुत समय के बाद
अनुपमा के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर अनुपमा रसोई में प्याज की कचौरी और गाजर का हलवा बनाने लग गई। रसोई से खाने की महक आई तो शशिकांत रसोई में गए। अनुपमा ने शशिकांत से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। शशिकांत हैरान थे पर खुश थे। अनुपमा में बदलाव आया। अनुपमा की रसोई में गुनगुनाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसके बाद अनुपमा ने धवल और दीपिका को कॉल तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कद्र और फिक्र करना छोड़ देता है तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 2 महीने बाद धवल ने कॉल किया। अनुपमा ने फ़ोन उठाया। धवल ने पूछा, और मम्मी कैसी हो? आपने तो कॉल करना ही बंद कर दिया। अनुपमा ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। धवल ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो? अनुपमा ने कहा, जब अपने पराये हो जाए तो परायों को अपनाना पड़ता है। फिर धवल, अच्छा फ़ोन रखती हूँ, मिसेज शर्मा आई हुई है। फ़ोन रख। अनुपमा मन ही मन मुस्कुराई। उसने धवल से झूठ कहा था। फिर अनुपमा ने कोई कॉल नहीं किया। धवल ने कॉल किया तो कहने लगी, व्यस्त हूँ। धवल समझ गया था उसके माता पिता को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए धवल अब रोज़ कॉल करता, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में माता पिता के सहारे की उसे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अनुपमा इस परिवर्तन से खुश थी। ये सब धवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। पर अनुपमा ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ना हो तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए ज़्यादा सोचकर व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो और दूसरों से उम्मीद करना भी छोड़ दो, तो ही जीवन खुशहाल बन सकता है।